क्या खाद और बीज मिल रहा है समय से? नहीं मिल रहा है। आज भी आए हैं तो तरह करने की कोई ठिकाना नहीं है, कब तक खाद आएगा कोई ठिकाना नहीं कोई है। ठिकाना नहीं है। किसानों को केवल संतावना दी जाती है लेकिन वास्तविक धरातल पर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, मिल ज्यादा होता है। हाँ। ब्लैकमेलिंग केवल चलती हाँ, है। ये यहाँ बड़े बड़े जो बैठे हैं ले लेते हैं। हाँ। 50 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया बोरा हाँ। कमाते हैं। ये कहाँ से गायब होता है? यहाँ से गायब होता है या अब बड़े-बड़े? अब आँख से जब देखे नहीं है तो लेकिन गायब यहीं से होता होगा। हाँ, जब किसान नहीं पाते हैं तो कहाँ से होगा। हाँ। हाँ, कम मिलता है जब सबका खेत बुआई हो जाता है तब इधर से गायब होना चाहिए, लेकिन आखिर कैसे? जब बुआई का समय आता है तो उस समय बीज जो होता है भूत की तरह गायब हो जाता है और जब बुआई का सीजन खत्म होगा अपने आप से बीज भी उपलब्ध हो जाएगा और कहीं न कहीं खाद भी उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि यही खाद और बीज धड़ल्ले से बिक रही है प्राइवेट दुकानों पर, लेकिन ना उस पर कोई रोक है और सरकारी गोदामों पे खाली है। कुशीनगर के कस्या के आप देख सकते हैं इफ्को किसान सेवा केंद्र पे है और यहाँ से आजकल जो समस्याएं बनी हुई है किसानों की खाद और बीज को लेके उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं किसानों की एकमात्र उम्मीद और सरकार से यही रहती है कि सरकार किसानों को कुछ दे या ना दे, लेकिन उनको किसानों को खाद और बीज समय से उपलब्ध करा दे। लेकिन जिस प्रकार से गेहूं का सीजन चल रहा है, ऐसे में गेहूं के सीजन में जब कहीं ना कहीं खाद और बीज ही गायब हो जाए तो सोचिए किसान आखिर सरकार से क्या उम्मीद लगाएंगे। हालांकि तमाम प्राइवेट केंद्रों पे तो बीज उपलब्ध हो जा रहे हैं, लेकिन आखिर सरकारी केंद्रों पे ही उपलब्ध क्यों नहीं हो रहे हैं, यह बात सोचने वाली है कि इतने बड़े बड़े गोदाम जिस पे लगभग कई सौ कर्मचारी काम करते हैं। हालांकि यह एक छोटा केवल केंद्र है एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं राजकीय जो केंद्र पटरौना में है वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि पूरे गोदामों से खाद और बीज गायब हो चुके हैं। हालांकि जिस प्रकार से आज किसानों की स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं बार बार सोचने पे यह मजबूर कर देती है कि आखिर किसानों के साथ ही ऐसा क्यों देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं किसान और मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं और सूर्य प्रताप शाही जी से हमेशा से एक सवाल रहता है कि जब भी बात किसानों की आती है तो आखिर वो चुप क्यों साध लेते हैं। हालांकि अभी हमारे साथ एक किसान है और कहीं ना कहीं कुशीनगर में तमाम खाद और बीज की जो दिक्कतें आ रही हैं इसी के बीच इनसे जानेंगे। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? नरेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? अंधेरा टोला हतवा। हरदोआ के रहने वाले। खाद और बीज मिल रहे हैं अभी आपके यहाँ? अभी उधर उधर तो आया हुआ है। हाँ। इधर नहीं अभी आया, कस्यम नहीं आया है। कस्या अभी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, कब से ये लगातार परेशानियां बनी हुई है किसानों अरे एक महीना हो गया लगभग। को? 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, अभी समय कौन सा चल रहा है? समय वही लास्ट ही चल रहा है। लास्ट ही चल रहा है जी, चलिए देख सकते हैं कि ये अभी कौन सा ये खाद लेके जा रहे हैं? ये तो है पोटास है आपका। पोटास अभी लेके जा रहे हैं। जी जी, बीज के लिए आए थे? बीज के लिए आए थे तो कहाँ मिल रहा है यहाँ पे। नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है इस बार मिल पाएगा अभी कि नहीं मिल पाएगा? देखिए आएगा तभी तो मिलेगा, नहीं हाँ। आएगा तो कहाँ मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? मेरा रामनाथ नाम पड़ेगा। रामनाथ जी कहाँ के रहने वाले हैं? किसी के लगे सरकारी कोटे में भी खाद बीज मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। अच्छा, अभी सीजन कौन सा चल रहा है? अरे गेहूं का सीजन चलता है। नहीं नहीं, अभी लास्ट समय चल रहा है या शुरुआती सीजन चल रहा है गेहूं का? कैसा लास्ट चलता है, लास्ट चल रहा है। थोड़ा 2-4 चचा और हैं वहाँ पे। हालांकि यह लोकल के किसान है और किसान से जानने का प्रयास करेंगे कि बीज और खाद वास्तविक में क्या है। चाचा, खाद और बीज मिल रहा है समय से? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अभी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लक्ष्मीपुर के। लक्ष्मीपुर के रहने वाले। कब से दौड़ रहे हैं यहाँ पे? अरे परसों आए थे, कल आए थे, आज भी आए हैं तो तरह हाँ। करने की कोई ठिकाना नहीं है, कब तक खाद आएगा कोई ठिकाना नहीं कोई है। ठिकाना नहीं है। किसानों को केवल संतावना दी जाती है लेकिन वास्तविक धरातल पर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं मिल रहा है हाँ। कहीं भी। सही है भैया। हम नहीं, हाँ? हम मोटर वाले। क्या नाम पड़ेगा हम भैया? सब ड्राइवर हैं। अच्छा, ड्राइवर है आप। यहीं के हैं? नहीं, बाहरी है। बाहरी हैं। खाद और बीज आ रही है कि नहीं गोदाम में आपके? अब हम सब खाद तो आ रही है रे। हाँ। पोटास खाद आ रही है। पोटास केवल आ रही है, यूरिया उरिया नहीं आ रही है अभी? हम सब अलग अलग के हैं, ठेकेदार अच्छा, हैं। अलग क्या? चलिए ठीक है। अच्छा चाचा, ये कुछ गंभीर चिंता का विषय आपको नहीं लगता है कि है खाद और बीज पूरे जनपद से ही गायब है? जब मिल ही नहीं रहा है तो क्या गायब, साफ गायब है। कहीं ना गोदाम पर देखिए चाहे यहाँ पर देखिए, कहीं नहीं मिल रहा अच्छा, है। कहने कि किसानों को सरकार से केवल एक यही तो उम्मीद रहती है कि समय से खाद और बीज मिल जाएंगे जिससे वो अपना फसल तैयार करेंगे, लेकिन अगर खाद और बीज ही ना मिले तो फिर कहीं ना कहीं चिंता की विषय है। हालांकि अरे बहुत परेशानी है इससे। परेशानी है, नहीं मिल रहा है तो इधर उधर भटक रहे हैं हम लोग। प्राइवेट दुकान से खरीदेंगे तो लेकर जाएंगे, अब यही ना होगा, दूसरा क्या होगा। हालांकि कुछ और किसान हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा जी आपका? ब्रजेश राव। ब्रजेश राव जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही बगल, यहाँ 6 किलोमीटर में घर है। 6 किलोमीटर का। खाद और बीज मिल रहा है समय से? खाद भी समय से नहीं मिलता है। नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्या लगता है? देखिए, आँखें तो हम नहीं देखे हैं। हाँ। ब्लैकमेल ज्यादा होता है। हाँ।
ब्लैकमेलिंग के उल्टे। हाँ, ये यहाँ बड़े बड़े जो बैठे हैं ले लेते हैं, हाँ। 50 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया बोरा हाँ। कमाते हैं। ये कहाँ से गायब रहता है? यहाँ से गायब होता है या बड़े-बड़े? अब आँख से जब देखे नहीं है तो, लेकिन गायब यहीं से होता होगा। हाँ, जब किसान नहीं पाते हैं तो कहाँ से होगा। हाँ। हाँ, कम मिलता है, जब सबका खेत बुआई हो जाता है तब मिलता है। हाँ, बहुत कम लोग पाते हैं। जैसे 100 में 20% लोग पाते हैं, 80% ब्लैक में ही रहते हैं। चाचा अभी एक बात का है कि ब्लैक में मिल जाता है, थोड़ा सा और पीछे चलिए, लेकिन आखिर सरकारी केंद्रों पे क्यों नहीं मिलता है? अक्सर आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं उनके दुकानों तक आखिर ये खाद और बीज कैसे उपलब्ध हो जाता है? संभावना सी बात है कि जब गायब होता है और जब दिक्कत आती है तो पूरे केंद्रों पे दिक्कत होनी चाहिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। अगर बीज गायब होता है तो हर केंद्रों से गायब होना चाहिए, लेकिन आखिर कैसे? जब बुआई का समय आता है तो उस समय बीज जो होता है भूत की तरह गायब हो जाता है, और जब बुआई का सीजन खत्म होगा अपने आप से बीज भी उपलब्ध हो जाएगा और कहीं ना कहीं खाद भी उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि यही खाद और बीज धड़ल्ले से बिक रही है प्राइवेट दुकानों पर, लेकिन ना उस पर कोई रोक है और सरकारी गोदामों पे खाली है। तो आइए सरकारी गोदाम में ही थोड़ा सा चलेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब से यह बंद पड़ा हुआ है। हालांकि आ जाइए चाचा, थोड़ा हट जाइएगा। हालांकि यह प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है और इस समृद्धि केंद्र में भाई साहब बैठे हुए, इनसे थोड़ा जान लेंगे कि आखिर कब से यह किसानों के लिए दिक्कत है। कोई है भैया? कहाँ गए हैं? कौन है भाई साहब? आप हैं यहाँ पे? और कब से बीज और खाद नहीं मिल रहा, थोड़ा बताएंगे? आ जाइए अंदर जी। क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए खाद है अपने पास। हाँ हाँ, खाद है। और बीज गेहूं की? बीज हम थोड़े बेचते हैं, इफको खाद बेचती है। बीज केवल खाद आप बेचते हैं? और खाद है, डीएपी है, डीएपी भी है, एनपीके भी है, लिक्विड फॉर्म में है। हाँ। हाँ, बोरा नहीं है। अच्छा, बोरा की दिक्कतें आ रही हैं आप लोग को? ऊपर से नहीं आ रहा है या फिर कहीं बीच में ही रुक जा रहा है? ऊपर से दिक्कत नहीं है, इसके लिए एक ऑथराइज व्यक्ति होते हैं जिले में। हाँ। जिला कृषि अधिकारी महोदय, आप वहाँ जाएं। नहीं, हम लोग उनसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन जनरली लोग यही जानते हैं जैसे आप लोग की कोई गलती नहीं है। हालांकि जो वो कार्य है, मैं एक विक्रेता हूँ, मेरे यहाँ आएगा, उसका वितरण करना मेरा कार्य है। तो आपको मिल ही नहीं पा रहे, सप्लाई ही नहीं दे पा रहे हैं लोग? नहीं, सप्लाई की बहुत सारी वजह है क्यों नहीं मिल पा रही है। कोई एक वजह बता दीजिए। मतलब जो अपने को जानकारी है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत रेट बढ़ गया था, जो रॉ मटेरियल्स जो बनता है वो समय से हमारे देश को उपलब्ध नहीं हो पाया, इस वजह से नहीं बन पाई। मतलब जो फॉस्फेटिक जो खाद है, जितनी मिट्टी वाली जो खादें मिलती हैं, ये पूरी तरीके से हम लोग विदेशों पे निर्भर है। अपने कंट्री में नहीं होता, ये पूरा इम्पोर्ट होकर अपने यहाँ आता है। नहीं, मैं खाद के बीज की बात कर रहा हूं। बीज तो है, बीज सभी जगह उपलब्ध है। आपके इस गोदाम पे मैं बीज यहाँ नहीं मिलेगा। बीज गोदाम गोदाम बेचते ही नहीं? पहले तो बीज मिल जाती थी यहाँ पे नहीं, आसानी नहीं, से? नहीं, बीज के लिए स्पेशली हर एक जिले, हर एक तहसील में बीज गोदाम होता है। पहले से बीज यहाँ पे मिलती थी कि नहीं मिलती थी? बहुत पहले मिलता था। इफको पे बीज हम ले गए हैं, मिलता था। बीज ऑप्शनल है, बीज स्पेसिफिक नहीं है। ठीक, हम फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स ये हम बीज केवल फर्टिलाइजर के लिए आप इफको का नाम ही है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर। पहले के जैसे लोग कहते थे कि अगर कहीं से इफको के पास जाइए तो आपको खाद और बीज दोनों समय से मिल जाते थे, लेकिन अभी आप कह रहे कि नहीं हम लोग बीज ही नहीं बेचते हैं। लेकिन किसानों को तो यही उम्मीद रहती थी कि हाँ हम यही इफको के पास से जाएंगे तो खाद भी मिल जाएगी और बीज भी मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज किसान परेशान है इस खाद और बीज दोनों की समस्याओं से। बीज तो सभी जगह बहुत भरपूर मात्रा में मिल रहा है। नहीं, केवल प्राइवेट केंद्रों पे जो दुकानदार है मल्लूडे में आपका यहाँ कृषि रक्षा इकाई है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे अभी भी बीज बट रहा है वहाँ पे। मिल रहा है चाचा बीज? सपहा मिलता है, सपहा बीज मिल रहा है चाचा? मिलता है, मिल रहा है। आप लिए हैं? नहीं, हम तो इधर ब्लैक लेके जाते हैं। ब्लैक लेके जाते हैं? क्यों, जब सरकारी मिल रहा है तो ब्लैक क्यों लेके? चलेगा, थोड़ा झंझट लगता है हमको। झंझट लगता है। जिसके पास समय ना वो सोचता है कि मैं बाहर से ले लूं, जिसके पास समय है जाकर आराम से लेता है वहाँ। कहीं ना कहीं बार-बार बात एक और है, हर एक सिक्के का 2 पहलू होता है। ठीक है, जैसे कि जो उर्वरक अभी नहीं मिल रही है हमारे यहाँ, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि इसको एक नैनो डीएपी बनाई हुई है। ये 1 बोरी डीएपी के बराबर इसका कार्य है। इसकी कीमत भी उससे आधा है। किसान थोड़ी सी परंपरागत जो विधि अपनाए हुए है कि हमको बोरी वाली ही डीएपी चाहिए, उससे वातावरण को नुकसान है, मिट्टी को नुकसान है। जी, ये नैनो डीएपी है, इसकी कीमत 600 रुपए है। 1 बोरी के बराबर इसकी भी शक्ति है। ठीक है, इसे हम 1 एकड़ गेहूं की बुआई कर सकते हैं।
हैं। बिना कोई मिट्टी वाली खाद की आवश्यकता नहीं है, डीएपी की, एनपी कोई सी की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस नैनो डीएपी से हम अपनी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसका विधि मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दूं आप लोग के माध्यम से किसानों को। ये 1 kg बीज में 5 ml इसको मिलाना है। जैसे कि हमको मान लीजिए 1 बीघा गेहूं की फसल लगानी है, 1 बीघा में औसत 40 kg गेहूं के बीज लगती है, तो उस हिसाब से ये 200 ml इसका लेकर के हम गेहूं के बीज से थोड़ा सा तिरपाल वगैरह प्लास्टिक लेकर के नीचे डाल लिए, इसमें थोड़ा सा पानी हम मिला लिए, गेहूं के बीज पे से डाल करके हाथ से अच्छे से इसको मिला दिए, 15-20 मिनट छोड़ दिए, ये बीज इसको ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद अपने खेत में उसकी बुआई कर दिए हम, उसको तत्काल डीएपी मिलना शुरू हो गया। उसके बाद जब 20-22 दिन बाद जब 2-4 पत्तियां उसमें निकल जाएं, तो ये उसका जो आधा बचा हुआ जो पार्ट रहेगा उस पर हम उसको स्प्रे कर देंगे। बस डीएपी का काम आपका पूरा हो गया। आपको जो डीएपी की मारामारी हो रही है बहुत सारे जनपदों में, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो निजीकरण हुआ है उसका असर देखने को निजीकरण कहाँ, निजीकरण किस चीज का हुआ निजीकरण? यानी कि लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि जितने भी इफको उनको निजीकरण कर दिया एकदम नहीं, एकदम नहीं। पहले थोड़ी सी ये क्या है कि भ्रांतियां होती है। कभी से गवर्नमेंट का नहीं रहा है इफको, ठीक है, हमेशा से कोऑपरेटिव का रहा है। खाद का तो दिक्कत है, कभी से दिक्कत, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक पर भी नहीं मिल रहा है। हम फोन किया 2 जगह 3 जगह अभी चल रही है। हम लोग पहले यूक्रेन से बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरक आयात करते थे, वहां से सप्लाई बंद है, तो बहुत सारी ऐसी कारण है कि जो हमें परेशानी हो रही है। इस परेशानी का समाधान है किसान उसको समझे, उसको डाले। डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फास्फोरस होता है। वह 46% फास्फोरस आपके पौधे को मिलना चाहिए। आप एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं, एमओपी का प्रयोग कर सकते हैं उसके साथ में, वो पूरी मात्रा आपको पूरी हो जाएगी। लेकिन एक थोड़ा सा किसानों की मानसिकता बनी हुई कि हम डीएपी से ही गेहूं की बुआई कराएंगे, ये थोड़ा सा गलत है। उसका अन्य सब्स्टिट्यूट है। यह महामारी किसानों के साथ सरकार के साथ भी है, सभी के साथ है। ये किसान ही सिर्फ नहीं परेशान है, किसान परेशान है, विक्रेता परेशान है, गवर्नमेंट परेशान है। कौन सी सरकार चाहे कि हमारे किसानों को दिक्कत हो? हमारे कृषि मंत्री जी हमेशा, अभी आप प्रतिदिन पेपरों में पढ़ते होंगे, दिल्ली जा रहे हैं, अपने जिले के लिए आवंटन की मांग कर रहे हैं। अभी आईपीएल की डीएपी की रैक अभी कल भी शाम को लगी अपने देवरिया में, यहाँ मिला हुआ है। आज यूरिया की रैक लगी हुई है, यूरिया हमारे पास पर्याप्त है। यूरिया आ गया आपके यूरिया तो कभी खत्म ही नहीं हुआ, अभी 4 महीने से यूरिया खत्म नहीं हुआ, यूरिया अभी भी है। आज रैक लगी है, आज वापस भी आ जाएगी। डीएपी और 20-20 तरह के एनपीएस खाद होता है, वो मेरे यहाँ कल या परसों तक उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं हालांकि ये स्टोर के थे अभी यहाँ पे प्रबंधक, और ये बता रहे हैं कि खाद की जो दिक्कतों का सामना बार बार सुनने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, खाद इनके पास पर्याप्त मात्रा में है। हाँ, हालांकि जिस प्रकार से बीज की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं बीज की जो कमी आपको देखने को मिल रही है वो प्राइवेट के संस्थानों पर मिल जा रही है, लेकिन जो इफको का ऑथराइज्ड है वहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि केवल हम लोग खाद का बिक्री करते हैं। हालांकि कुछ समय पूर्व आप देखते होंगे कि तमाम यहाँ पे आपको खाद के साथ साथ बीज भी उपलब्ध हो जाते थे, लेकिन अभी जैसा कि इनका कहना है कि नहीं, हम लोग केवल ऑथराइज्ड है खादों के लिए, ना कि बीज के लिए। यह बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है कि जिस प्रकार से पहले के इफको केंद्रों पे तमाम लोगों को खाद और बीज दोनों समय से मिल जाते थे, आखिर क्यों हो रहा है और कारण उसका क्या है कि लोगों को केवल खाद मिल पा रहा है, ना कि बीज की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस प्रकार से अगर बात कही जाए तो कालाबाजारी की जो बात कही जाती है, कालाबाजारी भी सबसे तेज सामने में आती है कि भले यह कबूल करे या ना करे, ये माने या ना माने, लेकिन जिस प्रकार से आज तमाम बीज और खाद के क्षेत्र में कालाबाजारी बढ़ता हुआ जा रहा है, यह कहीं ना कहीं कालाबाजारी तमाम हमारे देश के किसानों को भी खोखला कर रहा है। और जो किसानों के द्वारा बीज सरकारी केंद्रों से मिल जाते थे, किसानों को आसानी से मिल जाते थे, आज वो कालाबाजारी का ही असर है कि कहीं ना कहीं पूरे सरकारी मार्केट से आज जो बीज है वो बिल्कुल भूत की तरह गायब हो चुका है। बाकी कुशीनगर जनपद और इस देश के तमाम क्षेत्रों में खाद और बीज की कमी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।